नमस्कार साथियों, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। अभिज्ञान अकेडमी जिसमें एक शानदार सीरीज चल रही है वोकैब की। आप यहां पर वोकैब को बहुत ही सरलतम तरीके से सीख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं वर्ड पावर। इस वर्ड पावर में 47 सेशन हैं, जिसमें हमने 18 सेशन कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेशन नंबर 19 की। यहाँ से 19 से 20 तक जो बात करने वाली है वो है हाउ टू टॉक अबाउट एक्शन, यानी हम एक्शन के बारे में बात करेंगे। ये 19 से 23 तक चलेंगे। इसमें आपको मालूम है हम पहले मीनिंग को समझेंगे, फिर उनसे जो ओरिजिन जो रूट वर्ड हैं उनसे जो मीनिंग बनी उनको समझेंगे, फिर हम क्विज भी करते जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रही है 10 मीनिंग। तो आइए हम एक एक पर बात करते हैं। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डिस्परेज के बारे में जानेंगे, इक्विवेकेट के बारे में जानेंगे, टिटिलेट, एजुलेट, प्रोस्क्राइब, ओविएट, मिलिटेट्स, मलाइन, प्लीकेट। ये हम सब आज मीनिंग बिल्कुल ऐसे याद करेंगे। और यहाँ पर कैंडोन, ये हम सारी मीनिंगें समझेंगे। सबसे पहले मीनिंग हमारी डिस्परेज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो के साथ हम लोग सीख रहे हैं डिस्परेज। डेस्परेज व्यक्ति कैसे होते हैं? तो भाई आप कैसे होते हैं? यू हैव नॉट डन एनी समथिंग बिग, आपने कुछ बड़ा नहीं किया है। यू जस्ट वन द गेम, आपने केवल गेम जीता है। बिकॉज क्योंकि अपोजिट टीम डिड नॉट प्ले वेल, क्योंकि दूसरी टीम अच्छा नहीं खेली। सो इन दिस वे इफ़ यू आर क्रिटिसाइजिंग समवन इन ए क्रिटिकल वे, आप इस तरीके से किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको डिस्परेज कर रहे हैं। यू आर डिस्परेजिंग हिम, आप उसको डिस्परेजिंग कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स यू आर ट्राइंग टू बिलिटिल हिम, आप उसको बिलिटिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2 मीनिंग शायद समझ में नहीं पाएंगे। बिलिटिल का मतलब किसी का महत्व घटाना, किसी को तुच्छ समझना, किसी को छोटा समझना, ये बिलिटिल है। तो यानी ऐसे लोग किसी को छोटा बना रहे हैं, किसी को तुच्छ समझा रहे हैं, किसी का महत्व घटा रहे हैं, यानी किसी को डिस्परेज कर रहे हैं। डिस्परेज का मतलब होता है नीचा दिखाना। डिस्परेज का मतलब होता है नीचा दिखाना, यानी किसी ने अच्छा काम किया है फिर भी आपने उसको ऐसी बातें कर दी कि उसका नीचे दिखा दिया। किसी ने मैच जीता है लेकिन आपने कहा भाई मैच क्या जीता आपने, दूसरी टीम तो बहुत बेकार थी, तो आपने जीत लिया तो क्या कर लिया, नीचे दिखा दिया। यहाँ पर देखिए आप चित्र में देख सकते हैं ही गुड फॉर नथिंग, अरे वो तो बेकार है। ही नेवर मिस ऑन अपॉर्चुनिटी टू डिस्परेजिंग हिम, कभी ऐसा मौका छोड़ता ही नहीं नीचे दिखाने का। ओके, डिस्परेजिंग एक्सप्रेस ए निगेटिव ओपिनियन, एक निगेटिव ओपिनियन है ये डिस्परेज। तो आई होप आपने पहली मीनिंग डिस्परेजिंग अब आपने बिल्कुल समझ ली होगी। अब हम बात करेंगे दूसरी मीनिंग। दूसरी मीनिंग है अपनी इक्विवेकेट। इक्विवेकेट, आइए आप लोग कैसे होते हैं? तो टू टॉक इन ए बिग वे, आप लोग बिग वे में बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? बिग वे में बात करते हैं। मीन्स टू स्पीक इक्वली इन बोथ वे, आप दोनों तरीके से बराबर बात करते हैं, इक्वली बात करते हैं। दिस इज जनरली डन बाय पीपल टू प्ले सेफ, जब कोई व्यक्ति अपने आप को सेफ बनाना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है, किसी के पक्ष में ना बोल करके दोनों के पक्ष में बात करना, वो सेफ बना अपने आप को करता है, तो वो ऐसे लोग इक्विवोकेट होते हैं। इक्विवेट का मतलब सीधे होता है बात को गोल मोल कर देना, यानी गोल मोल कहना, या हम कह सकते हैं द्विअर्थी बात करना। किसी के पक्ष में बात ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल सेफ, तो इक्विवोकेट होते हैं। यहाँ पर आप सेंटेंस देख सकते हैं, आई डोंट लाइक व्हेन यू इक्विवोकेट विद मी, आप मेरे साथ जब इक्विवोकेट करते हो आप मैं पसंद नहीं करता हूँ आपको। आई विश ही वुड नॉट इक्विवोकेट अबाउट दिस इशू, मैं काश कि वो इस इशू पर इक्विवोकेट ना करे। इंस्टीड गिव मी ए स्ट्रेट आंसर, सीधे आंसर दे, ना कि वो इक्विवोकेट गोल मोल करे, दोनों अर्थों में बात ना करें, सीधे बात करो यार। इक्विवेकेट। टिटिलेट, अच्छा अगर आपको ना समझ में आया तो मैं हिंदी आपको भी बता दे रहा हूँ। इसकी हिंदी क्या होगी? सीधे आप कह सकते हैं द्विअर्थी कहना या गोल मोल कहना। ठीक है, टिटिलेट। टिटिलेट का मतलब क्या होता है? देखिए टिटिलेट कैसे व्यक्ति होते हैं। हैव यू सीन ए फिल्म, क्या आपने कभी फिल्म देखी है? डेट वाज सो चार्मिंग, बहुत ही चार्मिंग जो फिल्म है। डेट यू फेल्ट, जिसे आप महसूस करते हो, एज यू वॉच, जैसे ही आपने देखी तो आप उसको बहुत चार्मिंग समझ रहे हो। हैव यू गॉन थ्रू ए बुक, क्या आपने बुक पढ़ी है? डेट वाज सो गुड, इतनी अच्छी हो। यू केप्ट हगिंग, उसे आप हग कर रहे हो, हग मतलब गले लग रहे हो। योर सेल्फ मेंटली एज यू रीड, जैसे ही आप पढ़ रहे हो तो उसको आप मेंटली जो है हग कर रहे हो। कोई बहुत चीज़
चार्मिंग करना, आकर्षक करना, टिटिलेट करना, मतलब गुदगुदाना, हिंदी से वो होती है इसकी गुदगुदाना, ठीक है, गुदगुदाना इसका मतलब हो गया। देखिए उत्तेजित भी करना इसका मतलब होता है, देखिए आप सकते हैं यहाँ पर, दिस सेक्सी ड्रेस शुड टिटिलेट, इतनी शानदार सेक्सी ड्रेस टिटिलेट उत्तेजित कर रही है माय व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स को। विगिलिया, विगिलिया, विगिलिया मतलब जुलूस, जैसे इसका मतलब बिगिल होता है, बिगिल माने जुलूस होता है, तो ये सबको उत्तेजित कर रही है भाई, टिटिलेट गुदगुदा रही है। अगली मीनिंग है एजुलेट। एजुलेट क्या होते हैं भाई? एज यू नो, जैसे आप जानते हैं, हाउ सर्टेन पीपल, कैसे एक निश्चित व्यक्ति फॉल ओवर विजिटिंग सेलिब्रिटीज, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स, मच पब्लिसिज्ड आर्टिस्ट और फेमस एंटरटेनर। जो फेमस एंटरटेनर होते हैं, पब्लिसिज्ड आर्टिस्ट होते हैं, सेलिंग ऑथर्स होते हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स, तो आप उनको उनकी क्या करते हैं? एजुलेट करते हैं। दे वर्शिप देम, भी उनकी पूजा करते हैं, एंड फ्लेटर इमेजिनली, और आप उनको बहुत उनकी फ्लेटर, चापलूसी करते हैं। चापलूसी करना यानी किसी भी राइटर की, किसी भी फेमस एंटरटेनर की आप बहुत चापलूसी कर रहे हैं, बहुत आप उसे एजुलेट कर रहे हैं। दे एजुलेट सच सेलिब्रिटीज, ऐसे सेलिब्रिटीज की वो एजुलेट करना। एजुलेट का मतलब सीधे हम कह सकते हैं हिंदी में चापलूसी करना, चापलूसी करना, इसका मतलब ये हुआ एजुलेट। ओके, आई होप ये मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगली मीनिंग हमारी है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब क्या होता है? व्हाट डज द डॉक्टर से, जब डॉक्टर कहता है इफ़ यू हैव लो ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर लो है, नो स्वीट्स, नो पेस्ट्रीज, नो चॉकलेट केक, नो आइसक्रीम, योर मोरल ड्रॉपिंग लोअर एज ईच फेवरेट गुडी इज प्लेस्ड ऑन द फॉरबिडन लिस्ट, यानी ये लिस्ट सब मना करना, ये सब चीज़ें आपको नहीं खाना। यानी जब डॉक्टर ये सब चीज़ें लिखता है कि भैया ये सब चीज़ें नहीं करना, व्हाट इज इन वन वर्ड डॉक्टर इज गोइंग, डॉक्टर क्या कह रहा है एक शब्द में? तो डॉक्टर इज प्रोस्क्राइबिंग हार्मफुल आइटम इन योर डाइट, अपनी डाइट में हार्मफुल आइटम को प्रोस्क्राइब कर रहा है। प्रोस्क्राइब का मतलब सीधे हम कहेंगे टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब मना करना। प्रोस्क्राइब माने मना करना होता है। एक मीनिंग इसी से मिलती जुलती होगी प्रेस्क्राइब। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब। हेयर इज योर प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपका प्रिस्क्रिप्शन दिख रहा है, प्रिस्क्राइब है, और यहाँ पर प्रोस्क्राइब है, मना कर दिया। तो ये प्रोस्क्राइब मना करना होता है, और ये प्रिस्क्राइब जो होता है तो ये पर्चा लिखना होता है, पर्चा लिखना होता है, ठीक है। अगली मीनिंग यहाँ पर है ओबिएट। ओबिएट का मतलब समझ लो, यू आर वार्म, आप लोग वार्म होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, आउट गोइंग, इजी टू प्लीज होते हैं, यू आर क्विक टू शो अप्रिसिएशन, आप प्रशंसा दिखा रहे होते हैं, यू आर ए फैसिनेटिंग टॉकर, आप एक आकर्षक टॉकर हैं, बातचीत करने वाले हैं, एंड इवन ए बेटर लिसनर, आप एक श्रोता भी अच्छे हैं, यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हैं, एंड फील कंफर्टेबल, और आप बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करते हैं विद एवरीवन, हर किसी के साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। डू यू हैव एनी फियर अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स, का दोस्त बनाने में आपको कोई डर है? ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल नहीं। योर कैरेक्टरिस्टिक एंड टेम्परामेंट ओविएट सच फियर्स, आपकी जो विशेषताएं, आपका जो टेम्परामेंट है वो ओविएट सच फियर्स, यानी ऐसे लोगों का ओविएट करता है। ओविएट मतलब मुक्त करना, छुटकारा पाना, या हम कह सकते हैं निराकरण करना, इसका मतलब निराकरण करना भी हो जाएगा, या निवारण करना, यानी हर चीज़ का आप निवारण कर लेते हो, बड़ा आकर्षक लोग होते हैं भाई ओविएट। अगली मीनिंग है मिटिगेट। अगली मीनिंग है मिटिगेट, मिलिटेट। तो मिलिटेट का मतलब क्या होगा? प्रतिकूल होना, प्रतिकूल होना। मिलिटेट का मतलब होता है प्रतिकूल होना। सम पीपल अनकॉन्शियसली विश टू फेल, ऐसे लोग अचेतन मन में क्या होते हैं? फेल होने की इच्छा करते हैं। बिजनेस इंटरव्यू में दे से एग्जैक्टली द रॉन्ग वर्ड्स, ऐसे लोग सामान्यतः गलत शब्द बोलते हैं। दे डू एग्जैक्टली द रॉन्ग थिंग्स, ये एग्जैक्टली गलत चीज़ें बोलते हैं। तो कॉन्शियसली दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू कोट सक्सेस,
दिस देयर फेयर इज मिलिटेटिंग अगेंस्ट देयर सक्सेस। मिलिटेट का मतलब होता है कम करना, मिलिटेट का मतलब कम करना, रिड्यूस करना। अपनी सक्सेस को ये मिलिटेट कर रहे हैं, नहीं, ये डर जो होता है वही सक्सेस को क्या करता है, कम कर देता है। सक्सेस नहीं मिल पाती है, सक्सेस दूर चली जाती है, क्योंकि ये लोग जब कॉन्शियसली बात करते हैं तो अच्छा करते हैं, लेकिन जब अनकॉन्शियसली होते हैं तो ये बात नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर ये मतलब है। तो यही डर जो है इनको मिलिटेट करता है, यानी कि सक्सेस को कम कर देना। मलायन, शानदार मीनिंग है मलायन, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है मलायन। मलायन का मतलब यहाँ पर क्या होता है ये समझते हैं। ही इज ए क्लोजेड एल्कोहलिक, ये बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक व्यक्ति है। सी स्लीपिंग अराउंड, बहुत तेज सोता है। चीट्स हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को धोखा देती है। ही चीटिंग हिज ओन कंपनी, वह अपनी कंपनी को चीट कर रहा है। ही इज ए चाइल्ड मोलेस्टर, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब गलत काम है। तो मैलाइन मतलब होता है बहुत ही गलत व्यक्ति, बहुत ही हानिकारक, हार्मफुल है, बहुत ही डेंजर है, हानिकारक है। ही इज मलाइंग एवरीवन, सबको मलाइंग कर रहा है, हानिकारक है। ठीक है यहाँ पर तो एक कॉन्शियस इफोर्ट टू मलाइन पुलिस स्टेट सबमिट बिफोर केरला हाई कोर्ट इन सबरीमाला वर्चुअल क्यू। यहाँ पर आप देख सकते हो मलाइन का मतलब होता है गलत। ठीक, अगला मतलब है प्लीकेट। प्लीकेट, तो प्लीकेट का मतलब होता है राजी करना। क्या करना, किसी को राजी करना, ये होता है प्लीकेट का मतलब, शांत करना। यहाँ पर देखते हैं अनविटिंगली यू हैव डन समथिंग, आपने कुछ कर लिया है। दैट हैज़ अराउज्ड एंगर, इसने गुस्से को अराउज किया है। एंड रिसेंटमेंट इन यू बेस्ट फ्रेंड, यू हैड नो डिजायर, आपकी कोई इच्छा नहीं थी टू हर्ट हिम, उसे चोट पहुंचाना। येट ही मेक्स इट ऑब्वियस दैट ही फील्स प्रीटी बिटर अबाउट द होल सिचुएशन। हिज फ्रेंडशिप इज वैल्यूएबल टू यू एंड यू विश टू रिस्टोर योर सेल्फ इन हिज गुड ग्रेसेस, व्हाट डू यू डू। इसका मतलब प्लीकेट का मतलब होता है राजी करना, राजी करना या किसी को बहुत ही शांत करना। राजी करना इसका मतलब शांत करना। राजी कर रहे हो आप, शांत कर रहे हो, तो यू ट्राई टू प्लीकेट हिम, यानी आप उसको प्लीकेट करने का प्रयास कर रहे हो अनविटिंगली। ओके, तो शांत करना हो गया। अब आइए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मीनिंग दी हुई है। आइए हम बात करते हैं इसका मतलब क्या होगा। देखिए पहला फ्लीटर, फ्लेटर मतलब चापलूसी करना। अब चापलूसी करने का मतलब बोलो एजुलेट, बहुत बढ़िया। वर्क अंगेस्ट, किसी के खिलाफ काम करना, किसी के वर्क अंगेस्ट करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिलिटेट, कम करना। प्रोहिबिटेड, निषेध, मना करना, यानी प्रोस्क्राइब, इसका मतलब ये हो जाएगा। यहाँ पर फॉरगिव, मना करना, देख रहे हैं ये निषेध था, ये फॉरगिव है, तो यहाँ मना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कंडोन। ठीक है। चेंज हॉस्टिलिटी टू फ्रेंडलीनेस, चेंज हॉस्टिलिटी टू फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस में चेंज कर रहे हो हॉस्टिलिटी, तो इसका क्या हो जाएगा प्लीकेट, प्लीकेट करना, शांत करना। ठीक है, फ्रेंडलीनेस में आप चेंज कर रहे हो उसे। पर्पजली टॉक इन सच वे टू एज टू बी वेग एंड मिसलीडिंग, तो वेग और मिसलीडिंग वाली मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। इसका अर्थ क्या होगा, इक्विवेकेट, यानी दोनों तरफ बात कर रहा है। सिलेंडर का मतलब क्या होगा, सिलेंडर का मतलब हो जाएगा मलायन। ठीक है। प्ले डाउन का मतलब क्या होता है, प्ले डाउन नीचा दिखाना। ठीक है, इसका मतलब डिस्परेजिंग हो जाएगा यहाँ पर, डिस्परेज। मेक अननेसेसरी, अनावश्यक करना, तो अनावश्यक करना मतलब इसका हो जाएगा ओबिएट। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए। और लास्ट मीनिंग अपनी है टिकल या स्टिमुलेट करना, तो टिकल या स्टिमुलेट करना, इसका मतलब हो जाएगा तीसरा, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा ये, ठीक, टिटिलेट करना। ओके, तो ये हम लोगों ने समझ लिया। आइए हम ट्रू फॉल्स भी कर लेते हैं साथ साथ में। ट्रू फॉल्स कैसे करेंगे, डू यू नॉर्मली डिस्परेज समथिंग यू एडमायर, जिसकी आप प्रशंसा करके आप उसको डिस्परेज कर रहे हो, इसका मतलब हो जाएगा नो, प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं ये। डू यू इक्विवेकेट इफ़ यू थिंक इट अनवाइज टू टेक ए डिफाइंड स्टैंड, निश्चित स्टैंड आप ले रहे हो, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, यस, सही हो जाएगा। डू प्लीजेंट थिंग्स टिटिलेट यू, क्या अच्छी चीज़ें टिटिलेट करती हैं आपको, करनी मतलब करती हैं, तो तीसरे का क्या हो जाएगा,
कथन हो जाएगा यस। डू इमोशनली मैच्योर पीपल नीड कंसेंट एजुलेशन, एजुलेशन मतलब प्रशंसा करना, ठीक है, चापलूसी करना। डू इमोशनली मैच्योर पीपल नीड कंस्टेंट एजुलेशन, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, नो। इज शुगर प्रोस्क्राइब फॉर मोस्ट डायबिटीज, डायबिटीज के लिए शुगर प्रोस्क्राइब मना कर दिया जाता है, तो ये तो आपको सबको पता है, यस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आइए यहाँ पर समझ लेते हैं ये। डज ए सब्सटेंशन फॉर्चून ओविएट फाइनेंशियल फियर, तो फाइनेंशियल फियर को जो करता है, डर रहता है उसे, आर्थिक ओविएट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एकदम से कथन क्या हो जाएगा, यस। डज ए वर्कर्स इनएफिशिएंसी ऑफन मिटिगेट अगेंस्ट हिज कीपिंग हिज जॉब, अपनी जॉब से अगेंस्ट मिटिलेट करना, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल यस। मिलिटेट मतलब क्या होता है, कम करना, तो जॉब को कम कर देगा भाई वो। डू पीपल इंजॉय बीइंग मिलाइंड, मिलाइंड के साथ आप इंजॉय कैसे करते हो भाई, करता ही नहीं कर सकते हो भाई, नो। डू वी जनरली कंडोन द फॉल्ट्स ऑफ दोज वी लव, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, जिनको हम प्यार करते हैं उनको हम फॉल्ट करते हैं, सांत्वना देते हैं उन्हें हम, तो ये हो जाएगा बिल्कुल यस। कैन यू समटाइम्स प्लीकेट ए पर्सन बाय अपोलोजाइजिंग, क्षमा करके आप उसको प्लीकेट करते हैं, शांत करते हैं, हाँ ये भी सही है, शांत करने के लिए ज़रूरी है। तो आपने ये आज हमने सेशन देख लिया, अब हम कल सीखेंगे इसमें जो ओरिजिन वर्ड हुए हैं, जैसे डिस्परेज में पर है, ये हम कल सीखेंगे, ओके। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलने वाली है बिल्कुल फ्री में, और हम साथ में आपको पीडीएफ भी देंगे। जैसे ही हमारे सेशन पूरे हो जाएंगे 47, एक साथ हम पूरी पीडीएफ भी आपको देंगे, ताकि आप रिवाइज वीडियो देख कर ना करें आप, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।